हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली हमारी चल रही थी, विविध प्रश्नावली 8 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 की आज हम बात करने वाले हैं। 11 के आगे के जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत उनकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको और ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो हमारे को दिया गया है बच्चों एक मीनार, ध्यान देना, हमारे को एक मीनार दी गई है। एक मीनार क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज समतल है उस पर एक मीनार है, तो एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है मतलब खड़ी है। तो देखिए हमारे पास क्षैतिज समतल है बच्चों, ये क्षैतिज समतल है और इस पर एक मीनार इस प्रकार से खड़ी है। ठीक है, मीनार हमारे पास ए बी है, ठीक है, और ये क्षैतिज समतल पर खड़ी हुई है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण जो है इस बिंदु ए से ये कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, यानी उन्नयन कोण नीचे से बनता है, आपको पता है। और मीनार की छाया की लंबाई, यानी मीनार देखो हमारे पास ए बी मीनार है और इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 45 मीटर है, तो मानते हैं जो मीनार है इसकी छाया हो जाएगी 20 ही। ठीक है, और ये हमारी दे रखी कितनी, 45 मीटर दे रखी है बच्चों। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ए बी हमें निकालना है। वापस समझिएगा, एक मीनार है हमारे पास, ठीक है, मीनार क्या है, ए बी है और ये क्षैतिज समतल पर खड़ी है, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री है, तो मीनार की और साथ में मीनार की छाया, अब मीनार की छाया हमने क्या मान ली, 20 है, कितना 45 मीटर है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बच्चों हमारे यहाँ पर गिवन है, दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले तो उन्नयन कोण हमारे को दिया गया है। ठीक है, उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर कितना दे दिया सर, 30 डिग्री दे दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें छाया की लंबाई दे दी है। ठीक है, छाया की लंबाई, और छाया की लंबाई जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, BC, और ये कितने दे दी, 45 मीटर दे दी। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। और मीनार की ऊंचाई क्या है सर, AB है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज लेने वाले अपन ABC में। अब समकोण त्रिभुज जो ABC है इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, भर दो, और लंब क्या है यहाँ पर AB है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और आधार क्या हो गया, BC सर हो गया। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB है और BC का मान कितना दे दिया, 45 दे दिया। ठीक है, इसके बाद आप ये क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इस 45 को इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा AB बराबर, AB जिसे का जैसा 45 इधर भेजा तो 45/√3 हो गया। ठीक है, तो AB बराबर परिमेयकरण करेंगे तो 45/√3 इंटू √3/√3, तो AB बराबर हो गया हमारे पास 45/3 हो गया, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर हमारे पास आ गया 3 से 45 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 15 या 45 होता है, तो 15/√3 मीटर, यानी मीनार की जो ऊंचाई हम आई हमारे पास, मीनार की ऊंचाई जो AB है वो कितना आई हमारे पास, 15/√3 मीटर। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसके आगे भी हल कर सकते हो, यहाँ पर आप √3 का मान भर के आगे हल कर सकते हो, या फिर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, कोई गलती आपके नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस ध्यानपूर्वक आपको सवाल को समझते हुए हल करना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को समझिए कि आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास बच्चों एक वृक्ष था और वृक्ष का क्या हुआ कि आंधी आई, तूफान चला, आंधी आई, और आंधी आने के कारण वृक्ष का जो ऊपरी भाग था वो टूट गया, और टूटा हुआ भाग जो था वो जमीन को छूने लगा क्षैतिज तल पर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि वृक्ष का जो शिखर है वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से वृक्ष का जो शिखर है वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो हमें टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी उसकी प्रारंभिक जो ऊंचाई थी वो क्या थी वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानते बच्चों हमारे पास एक वृक्ष है, ये हमारे पास एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई मानते हमारे पास
इसकी जिसको मानते हैं ए बी हमारे पास एक वृक्ष है, ऐसे दिखाओ ए बी हमारे पास क्या है, एक वृक्ष है। और अब मानते हैं ये यहाँ पर बिंदु सी से टूट जाता है, बिंदु सी से टूट जाता है। अब ये टूटा हुआ भाग है एसी, ये जमीन को छूता है क्षैतिज तल पर, और कितनी दूरी पर छूता है जड़ से, तो ये 10 मीटर की दूरी पर छूता है जड़ से, ठीक है। और इसको बिंदु डी दे देते हैं, क्या देते हैं, बिंदु डी दे देते हैं। वापस समझिए, हमारे पास ए बी एक वृक्ष है, और ये जो ए बी वृक्ष है बिंदु सी से टूट जाता है, और इसका जो ऊपर का टूटा हुआ भाग है एसी, ये जमीन को छूने लगता है, और बिंदु डी पर ये छूता है। और जो बिंदु डी जहां पर ये जमीन को छूता है, वो जो भाग है वो इस पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। मानते हैं ये जो जहां से ये टूटा, इसके ऊपर की जो ऊंचाई है, ये बच्चों H2 H1 मान लेते हैं, या H2 कह देते हैं, H1 इसके नीचे वाली मान लेते हैं, H1 इसके नीचे वाली है, और जो जहां से टूटा उसके ऊपर वाली जो ऊंचाई है, इसको H2 मान लेते हैं। तो ये जो H2 ऊंचाई है, टूटने के बाद नीचे झुक जाएगी। तो अब बच्चों बताओ, ये जो दूरी है ये हमारी क्या होगी, H2 होगी। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो नीचे झुका भाग कौन सा झुका, H2 वाला भाग नीचे झुक गया, H2 वाला भाग नीचे झुक गया। तो अब हमें ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा है कि क्षैतिज तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी हमारे को दिया गया है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी हमें पता लगानी है। तो हमने चित्र बना लिया, एक बार फिर से चित्र को समझिए। हमारे को ए बी, देखिए अगर चित्र ढंग से समझा तो आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमारे पास ए बी एक वृक्ष है। अब ये जो ए बी वृक्ष है बिंदु सी से क्या हुआ बच्चों, टूट गया, और टूटने के बाद ये नीचे झुका, और जो भाग नीचे झुकेगा वो कौन सा वाला झुकेगा, जहां से ये वृक्ष टूटा इसके ऊपर वाला भाग। अगर ऊपर की ऊंचाई हमने H2 मानी तो H2 ऊंचाई नीचे आ जाएगी, यानी ऊपर वाला भाग नीचे टूटेगा तो ये H2, ये भी कितना होगा, H2 होगा। अब ये जमीन से कितने, यानी कि जहां पर पेड़ की जड़ है उसे कितनी दूरी पर ये पेड़ टूटा हुआ भाग मिल रहा है, 10 मीटर की दूरी पर मिल रहा है, जिसको हमने बिंदु डी नाम दे दिया। और ये यहाँ पर जहां पर ये झुक रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें वृक्ष की ऊंचाई याद करते, जो भी दिया गया है आप लिखो पहले। तो हमें दिया गया है यहाँ पर उन्नयन कोण, क्या दे दिया, या कोण डाट कोण लिख दो। तो आपको कोण दिया गया है थीटा बराबर कितना दे दिया सर, 60 डिग्री दे दिया। हमें दूरी दे रखी है, दूरी BD बराबर हमारे को दिया गया है कितना, 10 मीटर दे दिया, दूरी BD बराबर 10 मीटर दे दिया। अब हमने माना बच्चों यहाँ पर क्या माना कि जो BC है, BC जो BC है ये हमने H1 माना, और AC जो है AC हमने H2 माना। AC हमने क्या मान लिया, H2 मान लिया। तो हमें क्या याद करना है, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई हमें याद करनी है। तो ध्यान समझिएगा, वृक्ष की ऊंचाई यानी ऊंचाई क्या है AB, और AB में दो मान शामिल है H1 प्लस H2, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, कौन सा, CBD। तो समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस समकोण त्रिभुज CBD में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार। तो tan थीटा लगाओ सबसे पहले, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ध्यान समझना बच्चों। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है सर, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है यहाँ पर CB बोल दो, ठीक है, बटा आधार क्या हो गया, BD हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान सर √3 होता है, बराबर CB का मान H1 माना हमने, बटा BD का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है सर, ठीक है। तो अब ये जो 10 है इसको इधर भेजेंगे तो H1 बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको सर, बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो, सेम इसी त्रिभुज, देखो यहां से हमने H1 का मान निकाला। अब इसी त्रिभुज में आप क्या करो, देखो ये हमारा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन जो शेष होती है वो आधार होगी। तो आधार और लंब किस में आता है, कोस में। तो आप इसी सेम त्रिभुज में आप cos थीटा भी लगाओ, ठीक है, जिससे हमारा H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लगाओ, वापस यहाँ पे लिख दो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, CBD में। तो इसमें देखो एक बार हमने क्या लगाया, tan थीटा, और tan थीटा लगाने से हमारा H1 का मान निकला, और जब आप cos थीटा लगाओगे तो उससे H2 का मान निकल जाएगा। तो इसमें आप लगाओ cos थीटा क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण होता है। तो cos थीटा का मान वापस से 60 डिग्री बराबर आधार क्या होगा, तो आधार सर हमारा हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा,
BD हो जाएगा बटा कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण हो गया CD, कर्ण क्या हो गया, CD हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर BD जो है, BD कितना दे रखा है सर 10, और CD क्या है सर, ये तो है H2, CD क्या हो गया H2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस H2 को हम इधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजेंगे, तो H2 बराबर हो गया 10 × 2, तो H2 बराबर कितना हो गया सर 20 मीटर हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो हमारे पास जो पेड़ है इसकी ऊंचाई अगर देखें तो AB बराबर क्या है, AB बराबर H1 + H2, तो हमारे पास H1 भी आ गया और H2 भी आ गया। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं अतः वृक्ष की जो ऊंचाई है AB बराबर, इसमें दो मान शामिल है H1 + H2। तो अब देखिए AB बराबर H1 का मान कितना, तो H1 का मान 10√3 और प्लस H2 का मान कितना 20। तो आप यहां से कॉमन ले लो, क्या जल्दी से 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 10 दूना 20। ठीक है, तो अब AB बराबर 10 × √3 का मान कितना 1.732 प्लस 2। तो अब देखो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो मैं इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, तो AB बराबर हो जाएगा हमारा, AB बराबर कितना होगा 10 × एक में 2 जोड़ेंगे तो 3.732 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3.732 से गुणा करेंगे तो जाएगा 37.32 मीटर। तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 37.32 मीटर, यानी 37.32 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है बच्चों, आप ध्यान से इसको समझते हुए जब करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत आती तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना है आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए कि किसी अपूर्ण मीनार का मतलब वो कंप्लीट नहीं है, अभी बन रही है लेकिन पूरी तरह से वो बन नहीं पाई है। ठीक है, तो किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर कोई अपूर्ण मीनार है, और उस अपूर्ण मीनार के यानी अनकंप्लीट मीनार है, उस कंप्लीट मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो दे रखा है बच्चों आपको 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण जो है कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। तो ध्यान समझना है आपको इस बात को। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले एक अपूर्ण मीनार है, ये अपूर्ण मीनार है। ठीक है, इसको नाम देते हैं बच्चों AB। ध्यान समझना, AB हमारे पास अपूर्ण मीनार है। इस अपूर्ण मीनार के आधार यानी बिंदु B से 120 मीटर दूर एक बिंदु है हमारे पास, इसको मान लेते हैं अपन C, जहां से इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये दे रखा है हमें 30 डिग्री। कितना दे रही है 30 डिग्री। अब हम मानते हैं इस मीनार को H ऊंचाई तक और बढ़ाया जाता है। कितना H ऊंचाई तक इसको और बनाया जाता है, H ऊंचाई और बना दिया जाता है, H ऊंचाई तक इसको और ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर बिंदु D हमें प्राप्त होता है। कौन सा बिंदु D हमें प्राप्त होता है, और इस बिंदु D से ध्यान देना, यहाँ पर बिंदु D हमें प्राप्त होता है, और इस बिंदु D से बिंदु जो D है यहाँ से इस मीनार का जो ये बिंदु C है इसका जो उन्नयन कोण है ये दे दिया आपको 60 डिग्री। कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। बात समझ में आया, वापस समझो। देखिए हमारे पास बच्चों एक अपूर्ण मीनार थी, कौन सी AB हमारे पास अपूर्ण मीनार है। ठीक है, समझना AB अपूर्ण मीनार है। अब इस मीनार के आधार यानी बिंदु B से 120 मीटर की दूरी पर बिंदु C है, जहां से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया 30 डिग्री। अब मान लेते हैं इसको H ऊंचाई तक और बढ़ाया यानी बिंदु D तक इसको और बढ़ाया, तो इस बिंदु D पर यानी इस मीनार के शिखर अब बिंदु D पर इस बिंदु C से इसका जो उन्नयन कोण बनता है कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया गया, यानी हमें AD दूरी निकालनी। कौन सी दूरी निकालनी, AD दूरी अपन को निकालनी है। ठीक है, ये समझ में आया। इस D को मैं सही लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये बिंदु D है हमारा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों जो भी दिया है उसको लिख देते हैं हम। दिया है तो हमें क्या क्या दिया है, एक तो दिया है उन्नयन कोण
हम लिख देंगे उन्नयन कोण क्रमशः क्या क्या है, क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। इसका मतलब कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, ACB, और कोण DCB जो है ये है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे को दिया है। इसके अलावा हमारे को दे दिया दूरी BC बराबर हमारे को दे दिया 120 मीटर, दूरी BC बराबर 120 मीटर। हमें क्या याद करना है, कितना ऊंचा इसको बनाया गया, यानी मीनार को कितना ऊंचा बनाया गया, तो हमें निकालना है, याद करना है। हम ऐसे लिख सकते हैं आगे, चलो ये AD अपन को निकालना है। ठीक है, चलो समझो। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है ABD और DBC, इन दोनों को अलग अलग लेकर के अपन चलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें हम लगाने वाले बच्चों tan थीटा, क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है सर, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है सर, AB, और जो आधार है ये क्या हो गया, BC। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। तो अब देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर AB का मान AB है, और जो BC है कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप ध्यान से, अब जो ये 120 है इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो हमारे पास हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 120/√3 इंटू √3/√3 हो गया। तो AB बराबर हमारे पास हो गया 120/√3/3। तो AB बराबर कितना गया सर, 3 से 40 बार कटेगा तो 40/√3, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यानी AB का मान कितना गया, 40/√3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद अब समकोण त्रिभुज लेंगे DBC। तो लो यहाँ पर समकोण त्रिभुज DBC में, तो इसमें भी हम tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटा आधार होता है। तो अब tan थीटा का मान अब इसमें कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा बच्चों, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, बराबर लंब क्या है, तो DB, लंब क्या है, DB बटा आधार क्या है सर, BC है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, लेकिन जो DB है दो भागों में टूटा हुआ है, एक तो DA प्लस दूसरा AB। इन दो भागों में DA और AB में टूटा हुआ है, बटा नीचे क्या चल रहा है सर, BC। अब ध्यान देना बच्चों, √3 अभी भी जैसे का जैसा। अब जो DA है, ध्यान देना, DA इसका मान तो क्या लिख दूंगा मैं, H लिख दूंगा, प्लस AB जो है इसके स्थान पे देखो AB का मान निकाला हुआ है कितना, 40/√3 यहाँ पर रख देंगे, बटा चल रहा है, और बटा क्या हो गया, BC का जो मान है, BC का मान कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अब देखो ध्यान से आपको समझना है, अब 120 को मैं बराबर की इधर भेजूंगा तो गुणा में चल जाएगा, तो जाएगा 120/√3 बराबर 120/√3 बराबर इधर चल रहा है H प्लस 40/√3। तो देखो 40/√3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास H बराबर 120/√3 माइनस 40/√3। तो H बराबर कितना हो गया, 80/√3, और H बराबर 80 इंटू √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। अब जब इसको 1.732 को हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 138। H बराबर 138.56 मीटर, 138.56 मीटर आ जाएगा। चाहे तो आप गुणा कर लेना, 80 को 1.732 से गुणा करना तो कितना आ जाएगा, 138.56 मीटर आ जाएगा। अब H क्या था, H बच्चों था DA और D या AD बोल दो। अब AD क्या था यहाँ पर कि हमने मीनार को कितना ऊंचा बनाया, तो हम कह सकते हैं अतः उन्नयन कोण 60 डिग्री होने के लिए मीनार को कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, 138.56 मीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास अगर मीनार को हम 138.56 मीटर ऊंचा बना दे तो हमारा उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है।
हमारे दे रखा है एक मीनार, हमारे पास एक मीनार है और जो एक मीनार है ध्यान समझना, मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, यानी देखो एक मीनार है बच्चों, ए बी हमारे पास एक मीनार है और इससे के आधार यानी बिंदु बी से 100 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु सी है, जहां से मीनार के शिखर का, जो मीनार का शिखर ये है, यहाँ का जो उन्नयन कोण दे रखा है ये कितना दे दिया आपको 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो हमें बताना है मीनार की ऊंचाई, सिंपल सा है, ए बी आपको निकालना है, तो समकोण त्रिभुज डायरेक्ट लगा दो, यहाँ पर दिया है, पहले लिख दो दिया है, सिंपल सा दिया है। अब क्या दिया गया है आपको दिया गया है एक तो उन्नयन कोण दिया, उन्नयन कोण यानी कि जो थीटा है, थीटा बराबर कितना दे दिया 30 डिग्री, और इसके बाद दूरी BC बराबर दे दिया आपको, दूरी BC बराबर कितना 100 मीटर दे दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी है बच्चों। तो देखिए यानी AB हमें निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जल्दी बोलिए कौन सा, ABC में। तो इसमें क्या लगेगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का मान कितना सर 30 डिग्री बराबर लंब क्या है सर AB, और आधार क्या है, आधार हो गया BC। ठीक है, तो मान भरो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB का मान AB है बटा BC कितना हो गया 100। अब 100 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा AB बराबर 100 बटा √3, इसका परिमेयकरण कर दो तो AB बराबर 100 बटा √3 इंटू √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा AB बराबर 100 √3। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 3। तो अब देखिए AB बराबर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू √3 का मान 1.732 बटा कितना हो गया 3। अब जब इसको काटा पीसी करेंगे इसमें ध्यान देना, तो हमारे पास आ जाएगा 57.73 मीटर, और AB क्या माना था, आप भाग देना आराम से घर पे बैठिए भाग देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 57.73 मीटर आ गया, तो AB क्या था, मीनार की ऊंचाई, तो हमारे पास आ चुका है मीनार की ऊंचाई, और मीनार की जो ऊंचाई है ये हमारे पास आ गई AB बराबर 57.73 मीटर हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, साथ में वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और फैला दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।